इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज विश्व योग दिवस है। पूरी दुनिया भर में आज भारत के इस अनमोल देन योग को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा तस्वीरें पूरे दिन भर की। ऐसा लग रहा है जैसे कि हर जगह बस योग की धूम है, हर जगह बस योग ही योग है। लेकिन क्या योग को धर्म से जोड़कर देखा जाता है, या यूं कहें कि क्या योग की कोई जाति है, कोई रंग है? क्योंकि आज जब हम योग दिवस मना रहे हैं तो क्या हम आज हिंदू धर्म को मना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम योग दिवस मना रहे हैं, आज हम योग को मना रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में ओम और अल्लाह का जिक्र आखिरकार क्यों होना चाहिए? यही अक्षय सवाल है, बड़ा सवाल है, जो मुकाबला में आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने योग दिवस में भी हिंदू और मुसलमान जोड़ना शुरू कर दिया है? क्या योग हिंदू है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा ही भाव निकल कर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करके कहा, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, ओम के उच्चारण से योग ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा और न ही अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। योग दिवस पर धर्म का एंगल आखिरकार क्यों आता है, यह सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट भी दिखा देते हैं जब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने किया है और योग दिवस के मामले पर एक बार फिर से सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उनका ट्वीट है, इट्स योगा डे, नॉट हाइड बिहाइंड योगा डे। यानी कि आज योग दिवस है, लेकिन योग दिवस के पीछे छिपिए मत। एक बार फिर कटाक्ष है मोदी सरकार पर। इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया, कांग्रेस के सांसद और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का यह विवादित ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाए कि ओम के उच्चारण को एक साथ क्यों योग किया जाता है और क्यों ओम उच्चारण के तौर पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मैं एक बहुत सीधी सी व्याख्या आपके सामने करूं, ओम क्या है? ओम का मतलब है आपके अंतरात्मा, आपके पर्यावरण और आपके आसपास के पूरे परोक्ष माहौल में एकाकीकरण होना, इसी को ओम कहते हैं। कहा जाता है कि दुनिया की उत्पत्ति, पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति ओम शब्द से हुई है, जो आपके शरीर के भीतर से विस्फोटित होता हुआ पूरे ब्रह्मांड में प्रचारित होता है। तो फिर आज ओम पर क्यों इतनी बड़ी विवाद की आवश्यकता है? इसी पर मुकाबला 5:10 पर मेरे साथ जरूर देखिएगा इस ब्रेक के बाद। और उसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद किस तरह से इस पर प्रहार कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, प्रवेश वर्मा ने अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को दुख इस बात का हो रहा है कि मोदी सरकार के 7 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ, इसीलिए योग के साथ ओम और अल्लाह में डिफरेंशिएट करने की बात कही जा रही है। देखिए प्रवेश वर्मा ने क्या कहा है। इनको ये परेशानी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा योग को वर्ल्ड योगा डे किया, पूरा विश्व उनका नाम लेता है, पूरा विश्व उनकी प्रशंसा करता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जरूर उन्होंने, चाहे वो राम मंदिर बन रहा हो, चाहे कुंभ का मेला हो, जरूर इन लोगों ने ऐसी कोई गलत टिप्पणी करनी है जिससे हिंदू मुस्लिम का आपस का सौहार्द खराब हो, और ये चाहते हैं कि कोई दंगा हो। ये इस बात को पचा नहीं पा रहे कि कैसे 7 साल में मोदी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, ऐसा कहना है प्रवेश वर्मा का। और कांग्रेस की यही कोशिश है, मोदी सरकार की सफलता को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार योग में धर्म को लाकर कांग्रेस के नेता करना क्या चाहते हैं, और यही है हमारा मुकाबला का आज का विषय। हमारे साथ के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से, जफर सरीशवाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और थोड़ी देर में अतर हसन दहलवी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकाबला शुरू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुकाबला, और आज का प्रमुख सवाल यही है कि योग में अब हिंदू मुसलमान क्यों देख रहे हैं कांग्रेस के नेता। के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस से, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से, जफर सरेशवाला जी इस्लामिक स्कॉलर, और अतर हसन दहलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अभय दुबे जी, मैं आपसे शुरुआत करूं। ये जो ट्वीट अभिषेक मनु सिंघवी जी का है, जो मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूं, ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी।
आज के दिन इसका क्या औचित्य है, क्या मतलब निकाले हम इसका? अजय जी, आपको जानना चाहिए पहले कि आदि अनादि अनंत अखंड आदि गुरु भगवान शंकर ने सबसे पहले योग को प्रवर्तित किया है। सबसे पहले गुरु योग के आदि गुरु शंकर हैं, भगवान शंकर हैं। उन्होंने हिमालय के कांति सरोवर झील के तट पर सप्तऋषियों को इसकी शिक्षा दी। उसके बाद समूची सृष्टि में यह व्याप्त हुआ और वैदिक काल से प्रत्येक मंत्र ओम से उच्चारित किया जाता है और भगवान शंकर का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो इस योग की प्रासंगिकता ओम के साथ ही है, पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जहां तक सिंघवी जी का प्रश्न है, तो उन्होंने तो और योग की व्यापकता पर बल दिया है। उन्होंने तो जिस प्रकार सप्तऋषियों ने समूची सृष्टि में उसको विस्तारित किया, उसी के स्वरूप को बताया है। उसमें यह विवाद खड़ा करना योग का, यह मुझे तार्किक प्रतीत नहीं होता। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से कुछ कड़े 4 सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से विश्व योग दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, मगर मुझे बताइए 2015 में आपकी घोषणा एकमात्र जो नेशनल इंस्टीट्यूट योग का था, आपने कहा देश भर में 40 केंद्र खोलेंगे, 4 केंद्र मुझे नहीं, अभय जी प्लीज, आपने सवाल, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसको आप बहुत अच्छे से किनारे कर जा रहे हैं। इस ट्वीट का मतलब क्या है, जरा बताइए। इस ट्वीट में अल्लाह के नाम से योग का प्रभाव कम नहीं हो जाता, यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही? नहीं, देखिए, ये तो उनका, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो विचार व्यक्त करूंगा मेरे निजी विचार हैं। पार्टी का स्पोक्स पर्सन अभय दुबे जो कह रहा है वो पार्टी के विचारों को प्रवक्त कर रहा है। तो क्या नहीं, तो एक सेकंड, मैं एक सेकंड क्लैरिफाई कर लूं अभय जी, क्योंकि हम लोग इस चीज को समझ जाएं। तो क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस पार्टी अभिषेक मनु सिंघवी जी के इस ट्वीट को पूरे तरीके से नकारती है, मानती है कि ट्वीट किसी मतलब का नहीं है? नहीं, मतलब देखिए, मतलब निकालना तो आपका काम है, आपने निकाला। नहीं, मैंने मतलब नहीं निकाला, मैं तो समझना चाह रहा हूं सर। मेरा मंतव्य क्या है वो तो मैंने साफ कर दिया कि वो योग की व्यापकता की बात कर रहे हैं और मैं योग के उद्भव की बात कर रहा हूं, मैं योग के प्रादुर्भाव की बात कर रहा हूं। तो आप इस बुनियादी अंतर को समझिए। उनके कहने का आशय कोई सांप्रदायिक, भारतीय जनता पार्टी करती है हर बात में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, क्योंकि राम नाम के चंदे की जो लूट की गई है उस पर पर्दा डालना चाहते हैं, तो ये किसी भी तरह विवाद में मुझे सिर्फ 4 प्रश्न पूछने। ठीक है अभय जी, मैं इस मुद्दे पर पहले बात कर लेता हूं, प्लीज। देखिए, हम लोग बात करेंगे, आप जो मुद्दे उठाना चाहते हैं बिल्कुल उठाइएगा, मैं प्लीज आपको मौका दूंगा। जरा के शर्मा जी इसका जवाब दे रहे हैं। शर्मा जी प्लीज। देखिए अजय जी, अभी जो एक ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं अभय दुबे जी, इन्होंने अनादि अनंत काल से ब्रह्मा जी के और यानी भगवान शंकर से चालू किया ओम की बात, और फिर यहाँ आते आते जो है अंत में अभिषेक मनु सिंघवी के विचार को कह दिया कि ये साहब उनका व्यक्तिगत विचार है। यदि ये व्यक्तिगत विचार है तो पूरी विवाद ही समाप्त है। जब कांग्रेस ऐसा करती है, जब वो फंस जाती है तो एकदम टाल जाती है, कह देती है कि साहब ये तो हमारा विचार नहीं है, ये तो उनका व्यक्तिगत। तो इनके यहाँ तो सब व्यक्तिगत देते रहते हैं। फिर ये पता नहीं क्या किनकी पार्टी है, क्या संगठन है, ये कौन सी लिमिटेड पार्टी बन गई है, ये समझना बड़ा मुश्किल है अजय जी। लेकिन इनका ज्ञान वहां तो इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, और एक ब्रह्म ज्ञान इनके अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया, और फिर अभय जी ने जो अभी कहा कि मैं तो ये अर्थ समझता हूं, तो यहाँ 4 विद्वान और बैठे हैं। मैं केवल उस ट्वीट को पढ़ देता हूं और उसका जो है विश्लेषण बाकी भी विद्वान गण कर देंगे, तो शायद वो मेरे से सहमत होंगे और शायद वो अपनी प्रतिक्रिया भी रखेंगे। वो कहते हैं कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। यहां क्या तुलना करने की कोशिश की गई है? ओम शब्द से अल्लाह शब्द की तुलना करने की गई है, और इस तुलना की आवश्यकता क्यों है अजय जी? यह विशुद्ध राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति। कोई पहले बयान नहीं दिया, सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इस विवाद को जन्म दिया। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये विशुद्ध जो है तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने चालू की। इसमें कहीं मुझे नहीं लगता कि ना मुस्लिम भाइयों को, ना हिंदू भाइयों को, ना किसी के अंदर कोई मतभेद ही नहीं है। योग तो एक शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एकाकार करने का एक साधन है, एक विद्या है, मन की शांति के लिए, शरीर के स्वस्थता के लिए। ये एक अभ्यास है, प्रशिक्षण है।
इसमें धर्म कहां से आता है? चलिए अभय जी इसका जवाब दे, मुझे तो ये नहीं समझ, लेकिन कांग्रेस को ऐसा अभय जी इसका जवाब और सांप्रदायिक राजनीति इसका जवाब देने से फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज जी, तभी वो चल पाएगी। ये अनुकूलता ढूंढते हैं विभेद में, ये अनुकूलता ढूंढते हैं वैमनस्य में, ये अनुकूलता ढूंढते हैं दरार में। अब रणदीप सुरजेवाला जी ने जो सुबह ट्वीट किया है वो पढ़कर बताता हूं। सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है। भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक हैं। योग का मूल मंत्र अभ्यास और समर्पण। नियमित योग करें, निरोगी रहें। ये ट्वीट ये पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि ये विभेद करना चाहते हैं समाज में। मुझे के शर्मा जी साहस हो तो इन 4 प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। 19 मार्च 2021 को लोकसभा में सरकार ने बताया, जब उनसे पूछा कि आपने कहा था कि सारे अनुसूचित सूचित क्षेत्रों में योग के संस्थान खोलेंगे, उन्होंने कहा कि यह राज्य का विषय है। उनसे पूछा कि सेना के और शासकीय संस्थान में आपने कहा था कि योग का प्रशिक्षण होगा, उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 2016 में अजय जी इन्होंने घोषणा की थी, 2016 में इन्होंने कहा नेशनल कमीशन फॉर योगा और नेचुरोपैथी बिल लेकर आएंगे। उसका ड्राफ्ट 2018 से तैयार है, आज तक उस पर कोई काम नहीं किया। और जो एक संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो 1976 में बना था, इनके जितेंद्र सिंह ने घोषणा की थी 2015 में कि देश में 40 संस्थान खोलूंगा। 4 के भी नाम गिना दे तो मैं चुनौती। चलिए आपके 4 सवाल हो गए। देश में इन्होंने योगा शर्मा जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, अभी हमारे बाकी मेहमान बाकी हैं इसलिए मैं उनके पास जाना चाहता हूं। जी शर्मा जी। अजय जी मैं इतना कहना चाहता हूं, अभय जी बहुत जो उछल उछल के बोल रहे हैं, आज जो इशू है जिस पर आपने इस विषय को रखा है, जो आपका आज के मुकाबले का विषय, उसका मुख्य पॉइंट यही तो है ना, जो इनका आपके अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो ट्वीट है, ये तुष्टीकरण करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के भाइयों के बीच में विभेद पैदा करने के लिए ये आज ये क्यों उपयोग किया गया? और क्या मैं कहता हूं अभिषेक मनु, ये तो अभी रणदीप सुरजेवाला जी की बात बता रहे, पिछले 6-7वां वर्ष है, लगातार हर वर्ष किसने कंट्रोवर्सी खड़ी की है? मैं हर साल का आपको बयान गिना दूं। राहुल गांधी ने क्या बोला योग को लेकर, बाद में रणदीप सुरजेवाला ने और इनके तमाम नेताओं ने क्या बोला योग को लेकर, लेकिन हम उसको भी भूलते हैं क्योंकि हमें विवाद नहीं करना है। इनके कहने से होता क्या है अजय जी, अभय जी, सॉरी अजय जी, इनके कहने से क्या होता है? अभय जी मुझे जरा विजय शंकर तिवारी जी को शामिल कर दीजिए। 196 में से खासकर मुस्लिम के बाद अभय जी मैं आग्रह कर रहा हूं, विनम्र आग्रह है मेरा, जरा विजय शंकर तिवारी जी को और बाकी लोगों को शामिल कर दीजिए। अजय जी एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं, एक बात कहकर समाप्त, शर्मा जी प्लीज, मैं एक बात कहकर समाप्त कर रहा हूं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे विश्व ने भारत के इस जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है इसको स्वीकारा, और इसमें इस्लामिक जो सहयोगी देश है 56 देशों में से 48 देशों ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। कितना बड़ा ये स्वास्थ्य, चलिए बिल्कुल, अब इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, अभय जी प्लीज, मैं आता हूं सर, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा, आपके सवाल भी उठे हैं, हमारे पास बहुत वक्त है। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो ट्वीट आज है, क्या इसकी अपने आप में आवश्यकता थी? क्या ये जानबूझकर एक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश नहीं है? आग लगाओ चिंगारी लगाओ, क्या वैसा नहीं है? विजय शंकर तिवारी जी। देखो अजय जी, 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 170 देश इस अभियान के साथ जुड़े, आज भी वो देश जुड़े हुए हैं, और उसमें केवल हिंदू देश कोई नहीं है, कोई क्रिश्चियन देश है, कोई मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश में अरब जैसे, पाकिस्तान जैसे देश भी सम्मिलित हैं। वहां पर आज तक ये विवाद नहीं उठा कि ओम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये छोटा है वो बड़ा है, इसके करने से ही होगा, वहां कोई विवाद नहीं उठा है। जब दुनिया भर में कहीं विवाद नहीं उठा है और भारत में अभिषेक मनु सिंघवी को ये बात करने की आवश्यकता क्या थी? तो ये एक बात समझे, ये बड़ा तंत्र समझने की आवश्यकता है कि आप कहोगे देश में महाराणा प्रताप बहुत महान है, तो ये कहते हैं नहीं अकबर महान है, महाराणा प्रताप महान नहीं है। आप कहोगे शिवाजी महान है, तो कहेंगे नहीं शिवाजी महान नहीं है, औरंगजेब महान है। यानी आप जिस भारतीय जिससे भारत का नाम ऊंचा हुआ है, जिससे भारत गौरवशाली हुआ है, ऐसे सारे नामों को अभय जी थोड़ा सुन लिया करो यार, मैं आपकी भी जो बोलता नहीं, आपको बोलने की आदत लगी होती है,
आप देखो ये इस योग में बता दिया। अभय जी अभय जी आप इनको शाल अभय जी अच्छा अभय जी जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। वक्त है हमारे पास, बहुत है, बहुत वक्त है चर्चा के लिए। जी विजय जी प्लीज। कांग्रेस के कुकृत्यों को सहने की क्षमता रखी है अभय जी, जितने कुकृत्य किए हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये बताइए कि ये जो संदर्भ दिया गया है, ये देने की आवश्यकता क्या है? जहां भी भारत की जमीन से जुड़े हुए जो तंत्र है उनका नाम आप लेंगे, गौरवान्वित करेंगे, तो तुरंत ये बीच में कूद जाएंगे। अभी राम जन्मभूमि का एक परिसर विश्व प्रसिद्ध बड़ा परिसर बन रहा है। आजकल टोटा डाल के भूमि घोटाला, इनको हम कहते हैं कि आप चले जाइए कोर्ट, भूमि का घोटाला निकालिए, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास कुछ है नहीं, केवल मीडिया में बात करने के लिए ये सारे शेर हैं। तो इस प्रकार की आवश्यकता जितने योग करते हैं अजय जी, हम किसी योग में हर जगह ओम का प्रयोग नहीं करते हैं। हम शीर्षासन करते हैं तो ओम का प्रयोग करते हैं क्या? मयूरासन करते हैं तो योग का प्रयोग करते हैं क्या? योग के प्रयोग में कहां ओम बोलना, हर योग में ओम का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जिस आसन में ओम का प्रयोग करते हैं वहां उसकी उपयोगिता उसको शक्तिशाली बनाती ही है। ये अभिषेक मनु सिंघवी जी को समझना चाहिए। बिल्कुल अभय जी, इसका एक छोटा जवाब दीजिएगा। मैं उसका देलवी जी के पास चल रहा हूं। अभय जी छोटा जवाब। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। एक उदाहरण दे दीजिए, मैंने इतनी बातें आपको बताई कि क्या कर्म किया आपने, और आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस योग के पीछे अपने उन कुकर्मों को मत छुपाइए। विजय शंकर तिवारी जी अंसारी के साथ मिलकर जमीन का घोटाला करते, भगवान प्रभु श्री राम की आस्था को लूटते और यहां ज्ञान बांटते, धार्मिक विभेद पैदा करके डिबेट में 40 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे फिर से आपने डाल दिया। हिंदुस्तान के 14 करोड़ लोगों के सृजित आपने अपने हिसाब से जवाब दिया। अभय जी मैं आपको रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, मुझे देलवी साहब के पास चलना पड़ेगा। देलवी साहब, क्या आज आवश्यकता थी किसी भी तरह से इस तुलनात्मक ट्वीट की जो की गई है? ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली होगा, न अल्लाह से योग की शक्ति कम होगी। क्या जरूरत थी इसकी? क्या ये विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं है? देलवी साहब। अजय जी, परेशानी क्या है कि हमारे यहाँ हर मुद्दे को अगर हम राजनीतिक रण न दें तो हमारे राजनेताओं को या तथाकथित समाज सेवक जो राजनीति का हिस्सा होते हैं उनको चैन नहीं पड़ता। आपको याद होगा पहला शो जब योग को हुआ था वो मैंने आपके साथ करा था, चैनल कोई और था लेकिन एंकर आप थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 1017 के अंदर यानी आज से 413 साल पहले पतंजलि और योग को भारत से बाहर पूरे विश्व में अल-बेरूनी ने पतंजलि का तर्जुमा करा और उसके बाद पूरे विश्व को बताया कि भारत में जो सन्यासी हैं या योगी जो हैं वो अपनी सेहत के ताल्लुक से किस तरीके से रूहानियत को या अपने जिस्म को जो है वो तंदुरुस्त रखते हैं और पूरी दुनिया में फिर। और आपको दिलचस्प बात ये मालूम होगी जो अभी हमारे के शर्मा जी भी कह रहे थे कि अल-बेरूनी की वो किताब, आज मेरे पीछे किताब जो किताब पतंजलि मेरे पास यहाँ मौजूद है, जो 417 साल पहले शाया हुई। दूसरी चीज, आज मैंने एक ट्वीट किया, पता नहीं कांग्रेस वालों को क्या हो गया है, या तो इनको भी लगता है कि हर आदमी चाहता है कि मैं जरा 52 गज का नजर आऊं। मैंने आज 1951 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने नई दिल्ली के अंदर एक योग को लेके एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं आयोजन रखा था, और वो ट्वीट आज आप देखिए, वो ब्रिटिश लैब की वीडियो है। 1951 में उन्होंने कहा साहब योग का क्या फायदा है। मैं पिछले 35 साल से योगा कर रहा हूं और मुझको योगा कराने वाले राजेंद्र कुमार शर्मा जी थे। कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि अतहर हुसैन देहलवी को ओम कहना है या अल्लाह कहना है। वो एक बात हमेशा कहते थे कि हमारी संस्कृति या हमारे संस्कार जो हैं वो आस्तिक के लिए भी है, नास्तिक के लिए भी हैं, वो बोलने वाले के लिए भी है, ना बोलने वाले के लिए भी हैं, वो जो देख रहा है उसके लिए भी हैं और जो नहीं देख रहा उसके लिए भी हैं। मैं ना तो विजय शंकर तिवारी जी के भारत को मानता हूं और ना कांग्रेस को मानता हूं। मैं अपनी संस्कृति को अपने तरीके से मानता हूं, उसको अपनी रूह समझता हूं, और योग पे मेरा जो अधिकार है उतने अधिकार है जितना के शर्मा जी का है, जितना अजय कुमार जी का है। कांग्रेस का ये जो आज कुछ कहा संघवी साहब ने, ये बिल्कुल निराधार है, अपने आप में इनका ये गलत तरीन चीज है। बिल्कुल मुझे तो आज खुशी हुई कि बाबा रामदेव जी ने भी कह दिया कि वो बाबा रामदेव जी जो आज से 3 साल पहले कहते नहीं यही कहना होगा, उन्होंने भी कहा कि योग जो इन शब्दों से बहुत ऊंची जगह है,
योग को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, भारतीय दर्शन को आप राजनीतिक समीकरणों में मत देखिए, वरना आप सबका आज पूरी दुनिया, आज मुझको खुशी होती है जफर भाई पूरी दुनिया घूमते, मैं भी इनके साथ कई जगह पे गया। हम जाते हैं, लोग कहते हैं कि आप योग करते, मैं एक जगह बैठ के सुबह दुबई में था, मैं सुबह योग कर रहा था अपने तरीके से। एक अरब ने मुझको होटल वाले ने देखे, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा योग। उसने कहा अलबेरूनी वाला। मैंने कहा नहीं, अलबेरूनी वाला नहीं, भारत वाला योग कर रहा हूं। अरे योग बहुत आगे जा चुका है भारत, अब कम से कम इस तरीके की बातों की कोई जरूरत नहीं है। जी जफर भाई, आपसे समझना चाहूंगा आज क्या आवश्यकता थी, क्या ये व्यवस्था दिखा रही है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, मैं उस पर कुछ बहुत बोलना नहीं चाहता, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने क्या कहा, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं कि देखिए, जब ये 2015 में, जब ये 21 जून को प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये योगा का दिन शुरू किया, तो मुझे ख़ास कहा था कि भाई तुम यूएई में, मैंने कहा था कि भाई हम यूएई में करेंगे। अब आप देखिए कि यूएई जो है वो एक इस्लामिक मुल्क है और बहुत ही कंजर्वेटिव है, और उस दिन यूएई में भी हुआ था और सऊदी अरब में भी हुआ था। ये दो पिलर हैं इस्लाम के, ठीक है। और रमज़ान का महीना था, मुझे याद है 21 जून 2015 में रमज़ान था। तो हमने प्रोग्राम किया, उसमें 5000 से ज़्यादा लोग थे अबू धाबी में, और हमने वहाँ के जो शेख नाहयान जो मिनिस्टर थे, अभी भी हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और कल्चरल मिनिस्टर थे, वो उन्होंने उसकी सदारत की, और 5000 से ज़्यादा लोग अबू धाबी में थे, और उसी दिन दुबई में भी हुआ था और सऊदी अरब में भी हुआ था। तो देखिए, ये योगा को मज़हब से जोड़ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत चीज़ है। ये इस मुल्क की एक परंपरा है, और मैं आपको इस्लाम का एक उसूल बताता हूँ जो मेरे से ज़्यादा देहलवी साहब जानते हैं, कि इस्लाम ने कभी भी एक चीज़ चली आ रही है जिससे फ़ायदे हैं, जिससे लोगों की सेहत बनती है, तो उस पर कभी भी इस्लाम ने नहीं कहा कि ये करो या ना करो। तो ओम जो है, मेरे नज़दीक जो मैं समझाऊँ, ओम जो है, ओम का जो लफ्ज़ है वो एक की बात करता है, और अल्लाह भी एक की बात करता है। तो मैं कहता हूँ भाई, ओम बोलो या अल्लाह बोलो या ना बोलो, लेकिन योगा करो। और योग के अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, सिर्फ वही नहीं बल्कि प्रिवेंशन है। बहुत सारे लोग जो योग करते हैं बहुत सारी बीमारी से अपने आप को प्रिवेंट करते हैं, खासतौर से कोई शक नहीं, ये ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए योग। तो मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाने में डालने के बजाय इसको एक हेल्थ का इश्यू और हमारी जिंदगी अच्छी बने उसको लेकर करने की जरूरत है। जफर भाई, अब इसमें लेकिन विवाद बहुत खड़ा करने की कोशिश की गई, आज जैसे कांग्रेस की तरफ से हुआ है, या यूं कहे कि अभिषेक मनु सिंघवी जी की तरफ से हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो सूर्य नमस्कार करने को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। योग के तमाम अलग अलग व्यायाम हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। सूर्य नमस्कार को एक्सरसाइज के तौर पर करने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसे भी धर्म से जोड़ दिया गया और उस पर भी तरह तरह की टिप्पणियां आई। मैं चाहता हूं कि आप इस पर बताइए कि क्या सूर्य नमस्कार अचानक से अनइस्लामिक हो जाता है, वो लोगों को इस्लाम से भटका देता है क्या? देखिए, ये सूर्य नमस्कार का भी मसला हमने हल किया था तब। भाई देखिए, सूर्य नमस्कार तब हो कि जब आप अपने दिल में ये तय करें कि मैं सूरज की पूजा करता हूं। भाई एक आदमी जब नमाज पढ़ता है, मगरिब का वक्त है या असर का वक्त है, सामने सूरज होता है, लेकिन वो नमाज पढ़ता है, अपने अल्लाह के लिए करता है। तो सूर्य नमस्कार तो तभी होगा जब आप अंदर में ये कहो कि मैं सूरज का नमस्कार करता हूं, वरना कोई, यानी ये जो है ना, ये इररिलेवेंट है और बोलते हैं ना नीडलेस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये नीडलेस कंट्रोवर्सीज हैं। यानी इसको सूर्य नमस्कार या ओम या अल्लाह के नाम से इसको जोड़कर ये योग की पूरी भूमिका को खत्म करने की जरूरत नहीं है। इस किस्म के जो कंट्रोवर्सीज हैं उससे हमें दूर रहने की जरूरत है, और ये एक प्योर हेल्थ का इशू है। और सूर्य नमस्कार तो तब होगा, मैंने जो कहा फिर से मैं दोहराता हूं, कि जब आदमी ये तय करे कि मैं सूरज की पूजा करता हूं। अगर ये नहीं करता तो वो सूर्य नमस्कार है ही नहीं। चलिए, तो मैं समझता हूं कि इस किस्म की बातों को लेना, और अगर ये ऐसा होता तो सऊदी अरब और यूएई, और जैसे वो ए.के. शर्मा साहब ने कहा, बिल्कुल मुझे मालूम है कि 48 से ज्यादा इस्लामी मुल्कों में उस दिन हुआ था और आज भी हो रहा है, इवन पाकिस्तान में हो रहा है। तो अगर इसमें जरा भी ऐसी कोई चीज होती तो ये इस्लामिक स्कॉलर्स इसकी इजाजत
बिल्कुल नहीं देते। बिल्कुल। अब अभय दुबे जी, मैं अब इसी संदर्भ को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं और आपसे समझना चाहता हूं। अभी आपने देखा अभिषेक मनु सिंघवी जी का बयान हमने आपके सामने पढ़ के ट्विटर पर बता दिया। इसके ठीक पहले धारा 370 को लेकर दिग्विजय सिंह जी का बयान आया था कि अगर हम सरकार में आए और हमारे पास ये ऐसी हुई दुविधा या सुविधा तो फिर हम धारा 370 पर विचार करेंगे। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी इशू कर दिया। इस तरह के तमाम बयान आपके नेता देते रहते हैं। हर तरह से ऐसा लगता है जैसे कि इस्लामिक तुष्टीकरण की बात हो रही है। क्यों? हिंदू आतंकवाद, तमाम तरह की बातें, ये क्या है? हम समझना चाहते हैं कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस की मानसिकता साफ है। विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है। बहुलतावादी गुलदस्ता है। इसमें जड़तावादी बबूल हम कतई नहीं बोने देंगे। दिग्विजय सिंह जी का बयान जो है वो स्ट्रेट हुड पर है। वो तो पंडित नेहरू ने आर्टिकल 370 के लिए कह दिया था कि टेम्परेरी प्रोविजन है, घिसते घिसते घिस जाएगा। और 46 बदलाव हमने आर्टिकल 370 में उस समय किए। जम्मू कश्मीर की शिकायत ये थी कि ये स्केलेटन रहने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने पूरा समाप्त कर दिया है। मैंने जो बुनियादी सवाल में जफर सरेशवाला जी से 100% सहमत हूं। बहुत ही अच्छी स्पष्ट रूप से उन्होंने बातें कही। अतर हुसैन साहब की एक बात से मैं गंभीर आपत्ति दर्ज कराता हूं जो विजय शंकर जी ने नहीं कराई। उन्होंने कहा विजय शंकर के भारत को नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानते साहब? वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है हमारी। जितना भारत विजय शंकर तिवारी का है, के शर्मा का है, सरेश जफरवाला का है, अतर हुसैन का है, जितना अभय का, अजय कुमार का है, वो भारत सब एक है। उसके बुनियादी सिद्धांत सब एक हैं। जो मैंने सवाल खड़े किए कि क्या एक दिन की इवेंट प्रधानमंत्री प्रचार पाने के लिए सिर्फ कर लेंगे? क्या नेशनल कमीशन फॉर योगा 2018 का बिल, कोई आवाज नहीं उठाता उसके लिए? उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में कहा था हर स्कूल में योगा टीचर रखेंगे, योगा का पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। अरे एक बार तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कीजिए आप। जो जफर सरेशवाला जी ने बात कही, योग के साथ उसकी शिक्षा टेक्निकली भी जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति योग के हर आयाम को नहीं कर सकता, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो कम से कम हम विधिवत रूप से दलवी साहब आपका जवाब दे रहे हो, फिर के शर्मा जी भी तैयार है अपने जवाब के साथ। दलवी साहब पहले आप, उसके बाद के शर्मा जी। देखिए, मेरे ख्याल से दुबे जी समझे नहीं। विजय शंकर तिवारी जी की मैं बात कर रहा था, मैं उस विचारधारा की बात कर रहा था जहां एक खास धर्म, एक खास भाषा और एक खास संस्कृति की बात होती है। मेरा कहना ये, क्या वो कोई भी मुस्लिम पार्टी हो या अलग हो, जो भी बात करेगा, अतर हुसैन साहब सुन लीजिए, दुबे जी सुन लीजिए, दुबे जी सुन लीजिए, दुबे जी सुन लीजिए। विजय शंकर जी जिन पर मैंने आरोप लगाया वो भी मेरी बात सुन रहा है, सुन लीजिए। मेरा कहना यह है, फिर मैं तो वही बात कह रहा हूं, आप बदकिस्मती है ना कि आप लोगों ने नेहरू को भी नहीं पढ़ा। अगर आप नेहरू को सही तरह पढ़ के आते तो आज आपकी हालत संघवी साहब या दिग्विजय सिंह बैठ के ये नहीं करते। वही नेहरू करते। सुन लीजिए भाई साहब, सद्भावना रखने के लिए आपका धन्यवाद। पहले अपनी बात बताइए। सुन लीजिए भाई साहब, अपनी बात ये रख रहा हूं। मैं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, कांग्रेस नेता नेहरू की बात नहीं कर रहा। वही नेहरू साहब, आप भारत को नहीं मानने की बात कैसे सकते? कौन कह रहा है? किसी राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर किसी भी प्रकार के भारत को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? विजय शंकर तिवारी का हो या अभय दुबे का हो, कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। भारत का बुनियादी स्वभाव नहीं बदल जाएगा। हाँ, ये बात हजारों सनातन समय से भारत का स्वभाव वही है। इतनी आक्रांता है, डच आए, फ्रेंच आए, मुगल आए, लेकिन भारत का स्वभाव नहीं बदला। आज आप उसी भारत का बुनियादी स्वभाव वही है। अरे भारत की प्रवृत्ति है, हमें मालूम है 1986 में आपका स्वभाव क्या हो गया था, हमें मालूम है 1992 में आपका स्वभाव क्या था। इसलिए भारत के दुर्भावना मत रखिए। भारत के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना मत। अरे आपकी बात ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। परेशानी क्या है कि आप संघवी के बयान का जो खंडन नहीं कर रहे, आप मेरी बात की बात कर रहे हैं। उनके व्यक्तिगत विचार विचारधारा के भारत को नहीं मानता, भारत को मानता हूँ जो भारत की विचारधारा कभी भारत को मानता हूँ जो भारत की विचारधारा स्वीकार्य भारत की विचारधारा नकारने की नहीं है। इसलिए भारत के प्रति आपकी भावना मत व्यक्त किसने नकारा? पहले मुझको आपने नकारा। बीएसपी के सार्वजनिक रूप से नकारा तिवारी के भारत को नहीं मानता। कैसे उनका भारत तिवारी की बात करता हूँ तो मैं बीएसपी की बात कर रहा हूँ, तो बीएसपी के प्रवक्ता बन के बैठे हुए उनके विचारधारा आपकी बात, विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा भारत की विचारधारा नहीं है। भारतीय अच्छा चलिए, प्लीज आइए हम अपने मुद्दे पर वापस आए। आइए अपने मुद्दे पर वापस आए। मुझको दे दीजिए। अच्छा प्लीज जल्दी साहब, प्लीज जल्दी खत्म कीजिए, जल्दी खत्म कीजिए जल्दी साहब। जब आपने इनसे पूछा
इनसे पूछा क्या भारत के कई योग के कई मनुष्य संघवी के बयान को आप खंडन करते हैं, तो इन्होंने कहा वो उनका व्यक्तिगत बयान था, पार्टी का बयान नहीं है। जब मैंने बात करी विजय शंकर जी की विचारधारा की, तो मैं विजय शंकर जी की व्यक्तिगत नहीं कर रहा था, मैं वैश्विक विचारधारा की बात कर रहा हूं। हैरत की बात है कि आज कांग्रेस आपने विजय शंकर तिवारी के भारत का सवाल खड़ा किया। चलिए मैं इसमें विजय जी से ही सवाल पूछ लेता हूं। विजय जी, आज तो आप खुश होंगे, आज दलवी साहब कह रही कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी हो गई है, आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए? विजय शंकर तिवारी जी देखो अजय जी हाँ अजय जी, विजय शंकर तिवारी के भारत को दुनिया मानती है और उसको स्वीकार करती है, उसकी गरिमा को स्वीकार करती है। और अगर कोई ये कहे कि विजय शंकर के भारत को हम नहीं मानते हैं, तो वो उसको अपने विषय में सोचना चाहिए। अभय जी ने इस जगह एक विषय उठाया है, तो वो अभय का भी भारत है और विजय शंकर का भी भारत है, लेकिन हमारा भारत बड़ा है, हमारा भारत अखंड भारत है जी। चलिए, और उसको ये स्वीकार ना करें या करें, लेकिन ये सांस्कृतिक भारत सबका है, भारत सबका, इस पर तो कहीं कोई दुविधा नहीं, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। अब शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। योग दिवस के आधार पर जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप योग दिवस के नाम पर छिपने की कोशिश कर रहे हैं, आप देश को छलने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी सरकार पर तरह तरह के प्रहार राहुल गांधी कर रहे हैं। के शर्मा जी, देखिए अजय जी, इस बात को समझना होगा। वैसे मैं एक पहले टिप्पणी कर दूं कि अभय जी आज बहुत कमजोर पीछ पर खड़े हैं और एक ऐसे वकील के बयान की वकालत कर रहे हैं जो पूरी तरह से तुष्टीकरण भरा हुआ है। तुष्टीकरण का बयान है, राजनीति, विशुद्ध राजनीति का बयान है, तो वो संभल नहीं पा रहा है उनसे, उतना वो बयान कर नहीं पा रहे, बहुत कमजोर पड़ रहा है, तो जलेबी काट रहे हैं, सोच रहे हैं ये डिबेट किसी तरह समाप्त हो जाए। बता दीजिए, इन्होंने कहा कि आप योग की तरफ से, अरे शांति रहिए अभय जी, आप बताइए, पढ़े लिखे व्यक्ति, अभय जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप काहे को इतने बौखलाहट में आते हैं? आप अच्छे नहीं लगते, ढूंढ रहे हैं क्योंकि अच्छे नहीं। मैं आपके मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ जनाब, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि आपने योगा कहीं स्कूल में, एक स्कूल में योगा टीचर नहीं लगाया। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं अजय जी, आपको याद होगा, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट थे, मध्य प्रदेश में स्कूलों में जो है सुबह यह तय किया गया कि वहां पर योगा होगा। उसका सबसे पहला विरोध किसने किया? यही कांग्रेस पार्टी ने किया। यही कांग्रेस पार्टी वहां गई थी और यह कहने गई थी कि साहब आप ओम कैसे बुलवाएंगे, सूर्य नमस्कार में ऐसा क्यों कराएंगे? ये सारे विवाद इन कांग्रेस ने उठाए उस समय। एक मिनट आगे बता, मध्य प्रदेश अब आप चिल्ला मत। अभय जी, इवन इलेक्ट्रिसिटी का अजय जी रोकिए, ये अच्छा नहीं, तक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मैं देखिए इनकी पोल खोलता हूं। अभय जी जरा सुन तो लीजिए क्या कहना, जवाब दीजिएगा ना, प्रमाण दीजिए, आप जवाब दीजिएगा ना प्लीज, सुनिए तो सही कि शर्मा जी क्या कह रहे हैं। अरे अप्रामाणिक बात के शर्मा जी, के शर्मा जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। के शर्मा जी अजय जी, आपको बिल्कुल स्मरण होगा उस समय भी शिवराज जी की ही सरकार थी वहां पर, और किस तरह से इन लोगों ने वहां पर जो है बवाल मचाया था योग सुबह के सूर्य नमस्कार को लेके। तो एक विषय तो ये है। दूसरा विषय मैं कहता हूं जो आज इंस्टीट्यूट से जो स्पष्ट होता है कि अब ये आखिर किसी ने तो ये तुलना की होगी ना, तभी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने लाइन कही कि ओम कहने के उच्चारण से योग ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा और अल्लाह कहने से जो है योग की शक्ति कम नहीं होगी। देखिए हमारे लिए तो दोनों श्रद्धे हैं अजय जी। ओम शब्द तो हमारा बीज मंत्र है और अल्लाह शब्द जो है धर्म विशेष के श्रद्धा का शब्द है, तो हमारे लिए तो सब सम्मान का विषय है। लेकिन यह मैं पूछना चाहता हूं कि अभिषेक मनु जी सिंघवी जी ने ये कौन सा, कहां पर ऐसी तुलना और शोध किया है? ये शोध उन्होंने अपने घर में किया कि अपने इसमें किया, कार्यालय में बैठ के किया कि किस शब्द को बोलने से शक्ति बढ़ती है और किस शब्द से कम। तो इससे स्पष्ट है इस बयान से कि इसका कोई लेना देना योग से नहीं था। सीधा सीधा एक हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों के बीच विवाद खड़ा करना, योग को बदनाम करना, यही एक इनका उद्देश्य था। और एक लाख से बात क्या के खत्म करता हूं, इतने यदि ये योग के समर्थक हैं कांग्रेसी, 7 साल में मुझे बता दीजिए एक बार राहुल गांधी या इनका नेतृत्व कभी अपील किया हो देश की जनता से, कोरोना काल में हो, जबकि बहुत तमाम WHO तक ने कहा कि योग की बहुत जरूरी है इस समय करने के लिए,
कभी या इसके पहले इन्होंने कभी एक बार अपील की हो देश की जनता से कि कृपया कर योग करें, अपने स्वास्थ्य के लिए योग करें? अभय जी, कोरोना से पहले की भी बात कर रहा हूं। अभय जी, राहुल गांधी जी का ऐसा कोई ट्वीट आपको याद आता है या आपको कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो योग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे, उसका ये निरंतर अपमान करते हैं? प्लीज अभय जी, इन्होंने संकल्प, अभय जी प्लीज। अजय कुमार जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जो योग की मुद्रा सारे 5 वर्षों से 6 वर्षों से भाजपा के लोग रोज निहारते हैं। प्रधानमंत्री जी को कहिए कि एक बार चरितार्थ करके बता दे साहसोतोन में। आप अपील तो कर दीजिए जनाब। राहुल गांधी का मुंह क्यों बंद रहता है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके मुंह क्यों बंद है? राहुल ये कभी योग का अपील क्यों नहीं करते देश से? देश का मान। आप अपील एक अपील बता दीजिए मेरे को इनका, सिवाय योग के जो है योग को बदनाम करने की बात। आज भी राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं योग को। तेल 200 रुपए के पार। अब आपके पास विषय नहीं रह गया। 20,000 करोड़ रुपए अजय जी, अब इनके पास विषय नहीं रह गया। ये पीठ छोड़ के भाग रहे हैं। इनके पास तर्क नहीं है, कुतर्क है इनके पास, कुतर्क है, भाग रहे हैं ये। देखिए ये योग विषय से भाग रहे हैं, पूरी तरह से भाग रहे हैं। 40 करोड़ लोगों को इनके पास जवाब देने के मैंने पूछा है, क्या राहुल गांधी ने, क्या सोनिया गांधी ने, क्या प्रियंका गांधी ने कभी किसी ने अपील की हो योग को लेकर? कभी किसी ने इसके योग के संदर्भ में एक लाइन बोला हो? एक जवाब नहीं है अभय जी के पास। क्योंकि कभी नहीं किया सिवाय योग को बदनाम करने के। और इन्हीं लोगों ने स्कूलों में होने वाले जल्दी साहब किया था। एक छोटी टिप्पणी आपकी, मेरे पास वक्त जरा कम हो रहा है, वक्त जरा कम है मेरे पास। जल्दी साहब छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं जफर भाई के पास चल रहा हूँ। जल्दी साहब जी, मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, क्या वो योग हो या आयुर्वेद हो, जो भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, हम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, हमारी विचारधाराएं कुछ भी हो, हमारे धर्म कुछ भी हो, लेकिन जब विश्व पटल पे हम बात करें, जब सोशल मीडिया पर हम बात करें, तो हमको अपनी संस्कृति को गौरवशाली इतिहास को ही बयान करना चाहिए। यही बात मैंने कही थी, जिसकी वजह से मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई अभय जी जो है, आज वो अच्छी बात है कि गेरवे रंग का, मुझ में भी गेरवा रंग जो हमारे यहाँ निजामुद्दीन औलिया का गेरवा रंग का बड़ा महत्व है। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नेहरू को खाली ये नहीं निहारे, एक मर्तबा समूचे कांग्रेस पार्टी को कहिए कि भारत एक खोज पहले गेरुआ रंग धारण कर लिया तो तकलीफ हो गई क्या? नहीं, जाहिर सी बात है तकलीफ नहीं है। लेकिन जफर भाई अब ये बताइए, ये जो तुलनात्मक शब्दों का इस्तेमाल होता है, क्या इससे आप समाज को बांटते नहीं है? क्या हमें इससे बचना नहीं चाहिए? क्या इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? जफर भाई। हाँ देखिए, बिल्कुल जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनको इस किस्म की चीज़ों से परहेज करना चाहिए, बिल्कुल, इसलिए कि जोड़ने का काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें यानी योग के मामले में, और जो दहलवी साहब की बात को ही मैं आगे लूँगा कि पंडित नेहरू का बड़ा रोल है। 51 में जो उन्होंने जो किया था, वो मैंने भी पढ़ा, हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन पढ़ा है कि उनका बड़ा रोल था। और उसके बाद 2015 में नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो मूवमेंट शुरू की, जो पूरी दुनिया में एक साथ, मुझे याद है उस वक्त 80 या 90 मुल्कों में या उससे भी ज़्यादा मुल्कों के अंदर योग हुआ था, तो उन्होंने हिंदुस्तान की एक पुरानी जो परंपरा है, जो लोगों को मालूम थी, उसको उजागर की। तो मैं समझता हूँ कि उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अब वो चाहे नरेंद्र मोदी साहब ने की हो या उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने की हो, भाई वो दोनों हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। हमारे मुल्क की एक चीज को दो प्रधानमंत्रियों ने पूरी दुनिया में फैलाई और उसको फिर यूएन ने माना 2015 या 16 के अंदर। तो मैं समझता हूं कि योगा को और बहुत प्रचलित करने की जरूरत है। चलिए, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। अभय जी, और इसको लेकर विवाद नहीं, की सहयोग और इसको और योग को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाते हैं पंडित नेहरू, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह से क्या इस विचार से आप सहमत हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, प्रचार करिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मगर वास्तविकता के धरातल पर कुछ तो दीजिए। मैं आपको सिलसिलेवार मैं तो गिना सकता हूं, राममणि अयंगर इंस्टीट्यूट, यानी मैं क्षमा चाहता हूं अभय जी, मैं क्षमा चाहूंगा जी, मैं क्षमा चाहूंगा शर्मा जी, मेरे पास वक्त आज इतना ही है, मेरे पास वक्त आज इतना ही है। मोदी जी ने
मेरे पास वक्त आज इतना ही है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, इस बहस को हम आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन कम से कम इतना तो तय माना जा रहा है, जिस तरह से सभी लोगों ने अपनी राय स्पष्टता से रखी कि योग को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। योग को धर्म से जोड़ना अपने आप में बहुत ही अनुचित है, और खास करके ओम और अल्लाह की तुलना या ये तुलनात्मक ट्वीट दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।